जय हिंद। हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं और ज्यामिति में हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल में जैसे त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग ज्यामिति में अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन त्रिकोणमिति में भी ज्यामिति आता है और ज्यामिति में भी त्रिकोणमिति आता है। कहीं कि तुमको एलजेब्रा में ज्यामिति में एलजेब्रा आ जाएगा, एक्स वाई का मान निकालना। फिर क्षेत्रमिति में आता है, मिला जुला के सब मैथ में ही है, सब क्या है, जुड़ा हुआ है। तो कोई कोई तुमको त्रिकोणमिति अलग पूरा पढ़ाएगा, हम तुमको ज्यामिति में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को जान लिया जाए। उसमें क्या होगा ना, जब हम क्षेत्रफल निकालना चालू करेंगे किस चीज़ का, ट्रायंगल का, तो वहाँ पर ये सब बात फायदेमंद रहे। जो त्रिकोणमिति होता है ये तुम्हारा बनेगा समकोण त्रिभुज। कहाँ बनेगा? हाँ, त्रिभुज तो बहुत सारा बनता है ना, तो त्रिकोणमिति कौन से पाठ के लिए है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज तुमको बताया गया है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री हो और बाकी दो भुजा क्या हो, 90 डिग्री के बराबर। चलो ठीक है, बना रहे हैं। ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज। ये कहाँ समकोण है? इस पॉइंट पे। नाम अगर रख रहे हैं हम ये ए, ये बी और ये सी, तो इसको पढ़ा जाएगा ऐसे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, जो कोण बी पर क्या है, समकोण है, कोण बी पर समकोण है। इसमें क्या होता है, एक होता है इसमें कर्ण, अंग्रेजी में क्या उसको बोलते हैं, हाइपोटेनस, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। फिर होता है आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बेस। फिर होता है लंब, लंब क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। देखो लास्ट में ई, चेक कर लेना। कर्ण को हम लोग शॉर्ट कम लिखते हैं एच, छोटा वाला एच क्या लिखते हैं, छोटा वाला एच। आधार को क्या लिखते हैं, छोटा वाला बी। और लंब को क्या लिखते हैं, छोटा वाला, ये सिंपल पी। छोटा पी तो ऐसा हो जाएगा ना पूरा ये वाला। चलो अब इसमें 10 आते हैं। देखो जो कर्ण है वो फिक्स है, कर्ण क्या है, फिक्स है। तुम कहीं लगा के लिखना स्टार डाल के ऐसे कर्ण के बारे में। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कौन सी भुजा? 90 डिग्री के सामने जो भुजा है ये ना, ये पूरा क्या है, कर्ण है। इसको हम लोग क्या दर्शाएंगे, एच से। किस चीज से? एच से। अब रहा बात हम लोग का आधार और लंब। आधार और लंब ये होता है, जो जौन सी भुजा, जो भुजा 90 डिग्री बनाती हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार या लंब। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज का लेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज का लेख कौन कौन होगा, आधार और लंब। एक और लगा लिखना स्टार में से कि समकोण त्रिभुज के जो लेख होते हैं उन्हें हम आधार और लंब कहते हैं, क्योंकि इन्हीं दो से मिलकर समकोण बनता है। ये कोण बन रहा है ना, ये कोण, अब एक भुजा से कोण बनेगा नहीं, कोण कितने भुजा से मिलकर बन रहा है, यहाँ पे 2 भुजा से। उन 2 भुजा क्या बोलेंगे, आधार और लंब। और इसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज का लेख। जब तुमको हम क्षेत्रफल पढ़ाएंगे उसमें तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, बी गुणे एच, आधार गुणे लंब होता है ना। इसमें क्या हो गया, तो लंब है, ये लंबाई है, ये आधार है। तो 1/2 और समकोण बनाने वाले दोनों भुजा का योग गुणा, ऐसे चलता है उसमें। तो ये हो गया। अब रहा बात किसको हम आधार और किसको लंब बोलेंगे। कौन तो हमेशा फिक्स है। देखो एक ये जो दोनों कोण है ना, ये एक्यूट एंगल है, कोण ए और कोण सी न्यून कोण होंगे, होंगे ना। क्या दोनों अधिक कोण हो सकते हैं? ये तो एक ही कोण 90 डिग्री मिलाकर है। अब बाकी दोनों को कितना होना पड़ेगा जोड़ने पर, 90 डिग्री, तो दोनों न्यून कोण ही होगा। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज में एक होगा समकोण और बाकी दो क्या होगा, न्यून कोण, ये फिक्स है। अब प्रत्येक न्यून कोण के लिए ना लंब और आधार चिन्ह होता है। जैसे मैं अगर हम इस न्यून कोण ले रहे हैं सी, अगर इसको लेंगे तो ये जो कोण बन रहा है, ये जिस भुजा से कोण बन रहा है उसको छोड़ के जो बचेगा वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे कोण सी बन रहा है, भुजा ए सी और बी सी से बन रहा है ना, तो भुजा ए बी बच गया, तो ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो और लिखा है हम कोण सी के लिए, सारा लिखवा देने का भूलना नहीं।
कोण सी के लिए ए बी क्या है, लंब है। जब ये लंब हो गया और ये कर्ण फिक्स ही है, कर्ण चिन्ह होता है, तब ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, आधार। अब तुम देखो कि ये जो बना है इसका आधार मतलब जैसे हम लोग धरती पर खड़ा है ना, हम लोग का आधार कौन सा है, धरती है, हम उस पर टिके हुए हैं। ये कोण किस पे टिका हुआ है, इस पे। और लंब मतलब जो लंबा लंबाई की तरफ हो। अब देखें कि ये अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो लंबा नहीं लग रहा है, तो अच्छे बात यही समझने का है। उसी तरह कोण बी के लिए क्या होगा, कोण बी के लिए होता है जो समकोण हो गया, कोण ए के लिए क्या होगा, कोण ए के लिए बोलो आधार कौन होगा, कोण ए के लिए आधार ये किस पर, इस पर रखा हुआ है ना, ये ए बी से बना है, तो क्या हो जाएगा ए बी। और इसका लंब क्या होगा, लंब इसका ये है, क्या हो गया बी सी। और कर्ण इसका क्या है, ठीक से, उसे कोई दिक्कत। चलो तो तुमको कर्ण समझ में आ गया, लंब समझ में आ गया, और आधार समझ में आ गया। किसको, पढ़ो, त्रिभुज ए बी सी, चाहे समकोण त्रिभुज ए बी सी, जो कोण बी पर क्या है, समकोण है। कहाँ समकोण है, कोण बी पे। इंग्लिश में वो कैसे लिखा हुआ मिलेगा, राइट एंगल्ड, तुमको इंग्लिश में ऐसे लिखा मिलेगा, राइट एंगल्ड एट कोण बी। तुमसे बोलेगा त्रिभुज समकोण तो बनाओ ए बी सी, तुम यहाँ पर कोई मान रख सकती हो, लेकिन जब ऐसे बोल दिया कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, बी पर, तो यहाँ पर क्या रखाएगा, बी। अब तुम यहाँ ए रखो चाहे यहाँ रखो, इस चीज नहीं, लेकिन तुमको अगर बोल दिया कि समकोण तुझे बनाओ, बस तुम यहाँ पे ए रख दो या यहाँ पे सी कर दो, क्या दिक्कत उससे है। लेकिन जब वो क्वेश्चन में बोल दिया कि ना कोण बी पर क्या करना है, समकोण, तो फिक्स हो जाएगा इसमें ना। अभी तुमको हम पढ़ाए थे कुछ दिन पहले त्रिभुज बनने का शर्त था उसमें ना, तो उसमें बताया गया था कि कौन सा त्रिभुज का क्या होता है। एक तुमको बताया गया था ऑब्ट्यूस एंगल, फिर एक्यूट एंगल, और राइट एंगल बताया गया था ना। तो राइट एंगल क्या शर्त बताया गया था, राइट एंगल बताया गया था जो सबसे बड़ी भुजा हो, और हम बोले थे कि जो ये भी लिख लेना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखने में बड़ा नहीं लग रहा है, जो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होगी, वो सबसे बड़ी। और हम वहाँ पर अधिक कोण समकोण में क्या पढ़े हैं, कंडीशन शर्त बनने का कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, बाकी दोनों भुजा। तो अगर अगर मान लो हम कोण सी मान रहे हैं सपोज, तो ये क्या उसका आधार हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम क्या, बी मान लेते हैं आधार, इसको क्या मान लेंगे, पी मान लेते हैं, कोई दिक्कत, तुम इसको चेंज कर सकते हो। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के, चलो पढ़े थे कंडीशन ना। और अधिक कोण के लिए क्या पढ़े थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के योग से बड़ी होगी, और एक्यूट एंगल क्या होगी, छोटी होगी। तो ये इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ये कौन बनाया था, पाइथागोरस प्रमेय, क्या इसका नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक हो गया। अब तुमको थोड़ा याद भी रहेगा कि वहाँ पर हम लोग याद किए थे, रखे थे, उसको तुम चाहो तो प्रूव भी कर सकती हो। चलो अब तुमको इसमें दो टर्म आता है, साइन और कॉस। साइन को हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन, और कॉस को लोग कैसे लिखते हैं, हिंदी क्या होता है, साइन का हिंदी होता है ज्या, इसका होता है कोज्या। नाम है हिंदी में, मतलब का, अब साइन मतलब का नाम है। हाँ हिंदी में लोग इतना ही पढ़ते हैं, हिंदी में लोग वही लिखेगा बात। अब कोई हिंदी में एक्स क्वेश्चन लिखेगा ना, सुनिए कि हिंदी को लिखेगा एक्स स्क्वायर, तो नहीं लिखेगा, तो चिन्ह है ना ये। चलो इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, तुमको भी देखो कोई तुम्हारे आसपास में कोई पढ़ रहा होगा क्लास 10 में, तो क्या उसको इसे पढ़ा। हम कोण सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोण सी के लिए, इसके लिए कोण सी के ध्यान देना। अगर तुमको हम बोले कि कोण सी में काम करो, जो लंबाई है, क्या है, लंबाई, लंबाई को भाग दो किस से, कर्ण से, किसको भाग दो, लंबाई को भाग दो कर्ण से, तो क्या हो जाएगा,
लंबाई को क्या माने हम लोग, पी। कौन लोग क्या माने हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे। जब भी तुमको साइन के बारे में आए, क्या है, किसके बारे में, साइन, तो समझना कि लंबाई को भाग दिया जा रहा है किससे, कर्ण से। ये रेशियो है, साइन क्या रेशियो है। हम बोलेंगे कोण सी का साइन लो, यानी कोण सी की जो लंबाई है उसको भाग देना है किससे, कर्ण से। ये हो गया, नहीं तो साइन है, साइन क्या है, रेशियो है। साइन क्या है, रेशियो है। रेशियो में ऊपर कौन रहेगा, लंबाई, और नीचे क्या रहेगा, कोण। किसके लिए, कोई न्यून कोण के लिए। अगर मान लो तुम ले लिए कोण ए के लिए साइन, तो की बार ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइन। कॉस का क्या होगा, कॉस कहता है भैया कि अगर मान लो, तो तला ही बोलेगा ना, आपकी बार हम आधार को भाग करें, अभी लंबाई को भाग किया था कर्ण से, तुम लोग ना किससे भाग करेंगे, आधार को भाग करेंगे। आधार को बोलते हैं बी, कर्ण को बोलते हैं एच। तो इसका रेशियो, ये रेशियो ही ना है, इसको क्या बोलेंगे, कॉस बोलते हैं। तो क्या हो गया, कॉस। तो दो ही मेन हम लोग का, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी बोलते हैं। दो ही मेन रेशियो है ट्रिग्नोमेट का, इसको बोलते, इसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसको लिखना ना, क्या घड़ी लगाना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब रेशियो तो 6 होगा, 6 होता है तो क्या लग जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अनुपात ही ना है, इसमें तुमको 6 अनुपात है, लेकिन मेन 2 तुमको ये अनुपात है। एक लंबाई को भाग दिए कर्ण से, दूसरा आधार का भाग दिए कर्ण से। क्या और कोई तुमको नया मिल रहा है, अब तुमको जो भी कर इसको उल्टा ही ना करोगे। अब मेरे मन में आया बात, क्यों ना इन दोनों को भाग दिया जाए, साइन और कॉस को भाग दो। साइन का मतलब क्या है, हम तुमको पूरा प्रूफ करते जा रहे हैं, लंबाई बटा कौन, ये किसका है, साइन का, उसको हम भाग किससे कर दिए, कॉस से। क्या इसका है, आधार बटा में कौन, तो क्या हो जाएगा मान, अगला स्टेप क्या होगा, लंबाई बटा में कर्ण, ये गुणा हो जाएगा, कर्ण हो गया ऊपर, नीचे हो गया आधार, ये कट जाएगा। फाइनली क्या तुम्हारा बच गया, लंबाई बटा में आधार। इसको लिखो इस भाषा में, तो लंबाई क्या लिखते हैं हम लोग, पी लिखते हैं, आधार को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैन। टेंजेंट होता है, हम लोग शॉर्ट में टैन बोलते हैं, ये सब शॉर्टकट है। क्या बोलते हैं इसको, टैन हो गया। अब तुमको पूछेगा टैन आया कैसे, तो साइन को भाग दिया कॉस से, तो क्या आ गया, टैन। अगर तुम इसको ये वाला देखो, भाग पी बटा एच को भाग दो बी बटा एच से, एच क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, पी बटा एच। जब से तुमको बोला जाएगा कि भैया किसका मान, टैन का मान निकालना है, इस कोण के लिए टैन का मान निकालो, तुम कैसे निकालोगे, ऊपर रखो पी का मान, नीचे रखो बी का मान, कर दो भाग। ये मत करना उसमें ना कि पहले लंबाई निकालना फिर कर्ण निकालना, साइन निकाले हैं, साइन का मान आने के बाद क्या करोगे, कॉस का मान निकालोगे, फिर भाग करोगे, ऐसे नहीं होता। सबको क्या इसका टैन का, कि लंबाई बटा में आधार, ये क्या हो जाएगा, टैन। अब सुनो, कोण ए के लिए कोण सी के लिए चल रहा है, तो कोण ए के लिए फिर से बताना पड़ेगा, बोले कोण ए का टैन निकालो, किसका टैन, कोण ए का। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो कोण ए है ना, उसका रेशियो निकालो लंबाई बटा में आधार। आपकी बार ये लंबाई होगा, ये ऊपर है नीचे रहेगा। कोई तुमसे बोलेगा कोण सी के लिए निकालो, क्या निकालो, कोण सी के लिए साइन, कोण सी के क्या निकालना है, साइन। साइन मतलब लंबाई बटा में कोण, ठीक है अपना। अच्छा 3 हो गया। अब क्या होता है ना, अब तीनों को हम लोग उल्टा करते हैं, 3 हो गया, 6 हम लोग पास 6 है, 3 सीधा और 3 उल्टा। सबसे नीचे में कौन था, तो हम लोग इसका तरीके कहते हैं, साइन, कॉस, टैन, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। ये 6 हम लोग पास ऐसे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है मान लो।
इसका उल्टा सटे है, इसका उल्टा यहाँ पे, इसका उल्टा यहाँ, तरीका। अब चौथा हम लोग क्या बच गया है, कौशिक। अब कौशिक क्या होता है, अगर साइन को हम उल्टा कर दिए, साइन में क्या लेते हैं हम, लंब बटा में कर्ण, हम क्या कर बोले, क्योंकि भाई कर्ण आगे रहेगा और लंब नीचे रहेगा उसका, ये रेशियो ले लिया। कोई बोलेगा इस कोण के लिए काम करो ना, कर्ण को भाग दो लंब से, तुम एक बार भाग दिया लंब को, भाग दिया कर्ण से, अब उल्टा दो, कर्ण को भाग दो लंब से, दे दिए। कर्ण को बोलते हैं एच, लंब को बोलते हैं पी, ये रेशियो क्या हो गया, कौशिक। क्या हो गया, साइन को उल्टा हो गया। उसी तरह अगर हम कर्ण को भाग दिए आधार से, कर्ण को भाग दिए, कर्ण का एच आधार का बी, ये क्या हो जाएगा, सेक। याद रखना, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, और साइन का उल्टा कौशिक। अब बोलेगा कि अभी भाग दिए थे, लंब को भाग दिया आधार से दिए थे ना, एक काम करो, आधार को भाग दो लंब से, आधार का बी लंब का पी, ये क्या हो जाएगा, कॉट। ये क्या हो गया, कॉट। ये रेशियो है, इसमें कोण नहीं लगाया हम, ये क्या है, रेशियो। एक बार फिर समझो, कोण सी या कोण है, इसी दो के लिए अगर जब बस समकोण त्रिभुज बनेगा, तीन ही कोण बनेगा उसमें ना, एक कोण तो 90 डिग्री होबे करेगा, तो बाकी दो कोण तुम देखना है, जैसे ही बन जाए। तो मान लो तुमने बोला कोण ए का कॉट थीटा लो, क्या लो, कॉट, मतलब यहाँ पर कोण ए कुछ बन रहा है ना, तो कॉट ए लो, क्या तुम बोलेगा, कॉट ए का मान बताइए, तो मतलब कॉट और कोण ए कहाँ बन रहा है, कॉट कोण ए पर, तुम कैसे बोलेगा, एक बार ये फिगर, इसका ए, इसका बी, इसका सी, ध्यान देना, इसका मान थीटा है, ठीक है, इसका मान ए है। बोलेगा कि बताओ भैया कॉट थीटा का मान क्या है, इसका मान मान लो 3 है, इसका 4 है, इसका 5। क्या पूछ दिया, कॉट थीटा का मान। अब तुम कहोगे कॉट थीटा मतलब, कॉट लेना है किसका, जहाँ थीटा कोण बन रहा है, कॉट किसका लेना है, अब थीटा कोण कहाँ बन रहा है, सी पे। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का उल्टा, टैन क्या होता है, पी बटा में बी, इसमें क्या होगा, पहले बी होगा, तो बी कौन है इसका भाई, 4 है, कौन है, 4, नीचे का रहेगा पी, होगी कॉट थीटा इसका मान, ठीक है। चलो ये हो गया, समझ में आ गया। अब कुछ कोण के लिए ना तुमको मतलब क्या बोला गया है, इसको मिटा देंगे, इतना समझ में आया, जी ना, अच्छा चलो काम करो, कुछ क्वेश्चन बताओ इसको, मौके बताना है, और जब फेयर करना तो उसको लिखना है इसको, ठीक ना। ऐसे मान लो इसका नाम है पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज है, कहाँ पे, कोण क्यू पे, इसका ये कोण का मान क्या है, एक्स, ये कोण का मान क्या है, वाई, ठीक है। अब बताना, हम तुम्हें पूछ दिए कॉट एक्स का मान बताओ, किसका मान, कॉट एक्स, कॉट तुम्हारे मन में आएगा, ऊपर आधार नीचे लंब, ऊपर आधार। अब इसके लिए आधार कौन है, ये पूरा आधार है, इस पूरे का मान दिया है, यही लिख दो, पी क्यू बटा में लंब क्या होगा, क्यू आर, ये कॉट एक्स का मान निकाल गया। अगर मान देगा तो मान रख दो, जैसे बोलेगा कि साइन एक्स का मान निकालना, किसका मान निकालना है, मतलब साइन लेना है किसका, एक्स का, एक्स क्या है यहाँ पे कोण, ये क्या करता है कोण, कहा कि जो कोण एक्स बन रहा है फिगर में उसका साइन लेना है, मतलब उसका अनुपात लेना है, किस चीज का, लंबाई बटा में कोण, तो जो कोण एक्स बन रहा है यहाँ पे उसका अनुपात क्या लेना है, साइन, साइन क्या होता है, लंबाई बटा में कोण। अब इसका लंबाई कौन होगा, ये होगा क्यू आर, लंबाई में होगा, इसका लंबाई क्यू आर ना होगा, ये तो आधार हो गया। अब लंबाई बटा में कौन, कौन क्या होगा, पी आर। तुमसे बोलेगा सेक एक्स, तो बोलेगा ये तो भाई उसका रेशियो है, और ये क्या है, कोण, मतलब इस कोण का ये रेशियो लेना है, कैसे समझना है, इस कोण का ये रेशियो लेना है, कोण एक्स, हाँ जी यहाँ पर है। अब जैसे तुमको कोण एक्स मिला, तुमको जानकारी होनी चाहिए कि इसका लिए ये आधार, ये लंब, ये कोण, इतना क्लियर हो चाहिए ना बनेगा। अब कह रहा है एक्स के लिए सेक लेना है, सेक मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है, ऊपर आधार नीचे कर्ण, सेक क्या बोलेगा, ऊपर कर्ण नीचे आधार। अब इसके लिए कर्ण तो फिक्स है, कर्ण क्या है, फिक्स है। अब इसका आधार क्या होगा, पी क्यू, इसे माना,
तुम लोग हम दे रहे हैं 1-2 मिनट का समय, ये कोण वाई के लिए, किसके लिए, कोण वाई के लिए कितना बनेगा रेशियो, 6 का बनेगा रेशियो, जैसे 6 का ना है, 6 का मान लीजिए बताओ कोण वाई के लिए, मतलब साइन वाई, कॉस वाई, टेन वाई, कॉट वाई, सेक वाई और कॉसेक वाई, निकालो मान, चल रहे पंखा, जल्दी निकालो, 1 मिनट के अंदर आना चाहिए, 6 जितना भी है सबका, छः कोई फल नहीं है, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कॉस है, साइन का उल्टा कॉस एक, टेन का उल्टा सेक, कॉट, और कॉस का उल्टा सेक, जल्दी मत तुम, जल्दी बढ़ो, ठीक है। हाँ, वाई पर कोण वाई के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए, ऐसे देगा, कहते हैं क्वेश्चन में कि कोण वाई के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए। अब कोण वाई है मतलब साइन वाई निकालो, क्या लिखो, साइन वाई। और देखो ध्यान से, जब भी लिखते हैं इसको ना तो सटा के लिखते हैं, साइन वाई क्या रहेगा साथ में है, उसका कोण है, उसका अपना आदमी है, ना कि साइन अलग वाई अलग नहीं होना चाहिए। साइन का होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, जब साइन का होगा तो फिर तुमको कौशिक का मिलेगा ना, कौशिक ना, कौशिक उसका उल्टा होता है, कौशिक साइन का उल्टा होता है। अब सुनो ध्यान से, जब साइन का मान तुम निकाल लिए पी क्यू बटा पी आर, तो कौशिक का मान बस पलट दो, पी आर बटा पी क्यू, इतना क्या करना है उसमें, कॉट टेन का उल्टा होता है। सबसे पहले तुमको 6 भी याद रखना चाहिए, मेरे साथ बोलेगा प्लीज, साइन कॉस टेन, ये 3 क्या हो गया, 3 में बेसिक दुए को है, साइन और कॉस, और साइन का जो संबंध मिलेगा आगे चल के, साइन कॉस क्या है, बेसिक है, लंब बटा आधार, तो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है ना। चलो एक बार बना दे रहे हम, देखे निकाल लीजिए, देखो इसको कैसे लिखते हैं एक साथ, कि यहाँ पर साइन है वहाँ पर नहीं, गलती नहीं, वो सब समझ जाएगा, साइन कॉस टेन, फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन वाई, इस कोण के लिए साइन लेना है, साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब क्या, लंब बटा में कर्ण, साइन मतलब कुछ नहीं, लंब बटा में कर्ण, इस कोण का लंब पी क्यू, इस कोण का कर्ण पी आर, खत्म तो हो गया। साइन से लर्निंग, साइन मतलब क्या है, अनुपात है, जैसे तुमसे अनुपात में पढ़ोगे रेशियो में ना, जब भिन्न नहीं पढ़ते हो, भिन्न, ये भिन्न है, साइन एक भिन्न है, इसमें ऊपर रहेगा लंब और नीचे रहेगा कर्ण, ये तो भिन्न तो हुआ। कॉस वाई क्या होगा, तो भैया आधार बटा में कर्ण, अब टेन में क्या होता है, दोनों को भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा, पी आर पे कट जाए, क्या बच गया, पी क्यू बटा क्यू आर, कॉट वाई इसका उल्टा, क्यू आर बटा पी क्यू, सेक वाई का कॉस का उल्टा, पी आर बटा में क्यू आर, कॉसेक वाई क्या होगा, कॉसेक इसका उल्टा ना होगा, पी आर बटा में पी क्यू। अभी तुमको हम बोले कि जब साइन और कॉस को भाग करते हो, कैसे, साइन और कॉस को भाग करते हो तो क्या आता है, टेन आता है ना,
ठीक है। वहीं अगर कोई कहा कि ना हम पहले भाग करेंगे कैसे, ये सब फेम लिखना जो लिखवाया जितने लिखा सब लिखा फेम। कोई बोलेगा ना ऊपर रहेगा कॉस और नीचे रहेगा साइन, तो क्या सही कुछ होगा? अब देखो कॉस का मान क्या होता है, बोलो। हाँ, बी बटा में एच, पूरा भाग साइन का क्या होता है, पी बटा में एच। कट गया, क्या बच गया, बी बटा में पी ना बच गया। और बी बटा में पी किसका आता है, कॉट का आता है। ये नहीं माना गया कॉट का, मतलब अगर हम साइन को भाग करेंगे कॉस से तो टैन आएगा, और कॉस को भाग करेंगे साइन से तो क्या आएगा, कॉट आएगा। ठीक ना, याद रखना। हाँ ये हो गया साइन कॉस्ट। हाँ एक और लिखो यहाँ पे हेडिंग लगाना, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। क्या रिलेशन हम लोग का है, पंखा निकाल दो। हाँ, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्लियर कर छोड़। अब देखो हम पूछेंगे कि अगर हम कर दिए पहला साइन बटा में कॉस, क्या आएगा, टैन आ गया। कॉस बटा में साइन कर दिए, कॉट आ गया। साइन का उल्टा ले लिए, बोलो क्या आएगा। अच्छा ऐसे बोलो, साइन बराबर एक बटा में कॉसेक। अब दिमाग लगाना, साइन को अगर हम इसको गुणा किए हैं, गुणा कर सकते हैं ना। अगर मान लो इसके नीचे एक है तो गुणा कैसे आएगा, साइन गुणे कॉसेक। बटन कहाँ से है, साइन गुणे कॉसेक, मान के आ गया एक। तभी मल्टीप्लिकेटिव इंडिकेटिव का उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पढ़ी हो, क्या बोलता है कि अगर उसका और उसका उल्टा का गुणा होता क्या आता है, ये साइन का उल्टा नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव में एक आता है गुणा होने पर, क्या ये उसका उल्टा नहीं है, तो ये कहीं करेगा, वही तो रूल यहाँ पर लगा है। अब बोलेगा कि साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा कौन है, कौशिक है, और कौशिक का उल्टा कौन होगा, साइन होगा। ये जाने कि सिर्फ उसी का उल्टा है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा बता कौशिक का उल्टा क्या होगा, साइन होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, कौशिक होगा। ये देखो संबंध, अगर साइन को हम गुणा किए कौशिक क्या आएगा, एक है। उसी तरह कॉस का मान क्या है भैया, एक बटा में सेक, है ना। अगर हम गुणा कर दिए सेक गुणे कॉस, क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। पांचवा देखो टैन, टैन का मान क्या होता है, एक बटा कॉट। अगर हम गुणा कर दिए कॉट इंटू टैन, क्या आएगा। अब तुम इसको कॉट इंटू टैन पढ़ो या टैन इंटू कॉट पढ़ो, बात देखते ना है, गुणा में तो हम बदल सकते हैं। तो ये तुम्हारा छः, अभी इसमें और भी होगा कुछ, साइन कॉस टैन हो गया। ये सब तुमको क्वेश्चन देगा ऐसे कि कोण सी के लिए, पैसे क्वेश्चन का कोण सी के लिए, मान लीजिए क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट, कोण सी के लिए साइन गुणे कॉसेक का मान क्या हो, ठीक है। अब तुमको निकालना है, तो तुम कहोगे कोण सी के लिए साइन क्या होगा भैया, पी बटा में बी, कॉसेक क्या होगा, बी, अरे पी बटा एच होता है, पी बटे में हमको बोला पी बटा में एच, और कॉसेक के लिए क्या होगा, एच बटा में पी बराबर। अगर जो ये पढ़ा होता है कि कोई भी एक कोण के लिए अगर एक ही ऐसे बोल देगा कि कोण सी के लिए साइन और कॉस निकालो, दोनों कोण एक ही है, तो मतलब दोनों का उल्टा ना हो गया, करके एक आ जाएगा। और वही तुमको बोल देगा कि साइन सी और कॉसेक ए का मान निकालिए, और क्वेश्चन यहीं पे ऐसे आ गया कि साइन सी और कॉसेक ए, तो क्या इसका मान एक होगा, नहीं। अब कोण अंतर हो गया, दोनों का मान उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिखो नहीं, चाहे देख लगभग और क्या होगा। चलो ये हो गया।
अभी इसमें एक चीज और पढ़ लो, एक रूल इसमें आता है। जैसे एक ये रूल है ना, इसका बहुत बेसिक रूल है, मुझे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले वही रूल पढ़ते हैं। ये रूल तुम्हारा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर तुम किसी कोण के लिए, देखो दोनों कोण बराबर होना चाहिए। अगर तुम उसका साइन का स्क्वायर लोगे और कॉस का स्क्वायर लोगे तो मान क्या आएगा, चेक किए जाना इस पर। अगर मान लीजिए हम कोण सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोण सी, इसका साइन लो, साइन क्या इसका होगा, पी बटा में एच, उसका स्क्वायर करना है ना, प्लस कॉस लो, कॉस क्या होगा, बी बटा में एच स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर इसका क्या होगा, पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। ऐसे हम लोग बेस तो बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहोगे भाई कहाँ कट रहा है, अब अगर तुमको ये फॉर्मूला याद रहता कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं ना, तो क्या उसका मान रख सकते हैं यहाँ पर हम, ये पूरा मान क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा में कट के क्या आ गया, ये प्रूफ हम लोग कर दिए ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, बराबर नहीं होगा, एक हो। थीटा मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोण है कोई, अब दोनों क्या दोनों कोण अलग होगा, तो क्वेश्चन पूछेगा इससे कि बताइए साइन स्क्वायर सी, ये पहला, दूसरा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, दोनों में कौन सही है, दोनों में कौन सही है, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर एक, ये सही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये सही, ये कहीं नहीं सही है। हाँ, दोनों कोण क्या है, अलग है, ठीक है ना, याद रखना कोण हमेशा देखो, थीटा यहाँ पे जहाँ पे थीटा है, ये बात याद रखना सब कोण का। और इसके बाद क्या होता है, कोण होता है। अगर तुम्हें कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल गया, इसको तुम लिखते हैं नोट, ध्यान से लिखवा रहे हैं, सब लिखना है। हाँ, तुम्हें कहीं ऐसे मिल गया है ना, साइन थीटा स्क्वायर, तो इसको तुम ऐसे भी, बात क्या होगा, तुम ऐसा सारा लिख दो, कॉट थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा 6 पे तुम ऐसे काम कर देना, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग हेडिंग लगाओ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कहाँ लगा रही है ट्रिपलेट, क्या इसको हम लोग बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस में उनका ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, देखो ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो, 3 ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, 3 ऐसे अंक जो इसको क्या करें, संतुष्ट। जैसे में एक हम ले रहे हैं, सबसे छोटा कौन सा है, 3 4 5, ये क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, को कैसे पता, तो सेट कर लो। अब याद रखना इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा एक तो होगा इसमें कोई ना, और सबसे बड़ा कौन, अब कैसे पता हमको कौन है, कौन है लंब, कौन है आधार, नहीं पता है, लेकिन कर्ण पता रहता है हमको, क्यों कि जो कर्ण होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा, तो जो कर्ण है सबसे बड़ा कौन है, 5, 5 का स्क्वायर बराबर, अब ये बचा दोनों की लेग, उसका लेग बचा ना। अब तुम इसको अगर कोई बोले कि हम पी को मानते हैं परपेंडिकुलर को मानते हैं बेस, और कोई इसको बेस को परपेंडिकुलर, कुछ अंतर है, तुम जोड़ में 4 + 5 करो या 5 + 4 करो, बात तो एक ही ना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का 25 हो गया, और ये हो गया 9 + 16, 25 बराबर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चल एक और चेक किया जाए, 5 12 13,
चेक करो तुम, चेक करो तुम, चेक करो बनाओ उसको। इसमें कर्ण किसको लिए? 13 को। तो 13 का स्क्वायर बराबर, सीधे डायरेक्ट करो ना। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अगर बराबर आ गया तो भैया ये ट्रिपलेट बनने लायक है। इसको तुम कैसे बैठाओगे? अगर तुम मुझे ऐसे, हाँ अब बताओ ये ट्रिपलेट है कि नहीं? तो कितने लोग बोलते हैं कि भाई देखो भाई 3 का 6 कर दिया है, 4 को 4 रखा है, 5 को। तो सबसे याद रखना है, जो बड़ी भुजा होगा ना, इसमें जो भी गुणा भाग होता है वो सब में बराबर। अगर तुम कह रहे हो 3 को 6 कर दिया है तो 4 को 8 करना चाहिए और 5 को, इसको अगले पढ़ाएंगे। चलिए एक और दो चेक करो इसको तो। 8, 15, 17। अब बोलो 17 का 7 कितना? 289। बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 4 5 9, 6 2 8 हो गया। मतलब ये भी हमारा क्या है? पाइथागोरस, पाइथागोरियन ट्रिपल तीसरा। तो इससे फायदा क्या होता है? अब फायदा ये होगा ना, अगर तुम लोग कहीं दे त्रिभुज बना कैसे, ये 8, ये 15, पूछेगा एक्स, एक्स का मान बताइए, तो तुमको अब हल ना करना पड़ेगा। तुम इसको बना सकते हो, क्या होता है फॉर्मूला इसका? इसका स्क्वायर बराबर दोनों का स्क्वायर। नहीं बन सकता है? नहीं, इतना टाइप किसके पास है? अगर ये 8, ये 15, तो जो कर्ण क्या होगा, वहीं पर तुमको ऐसे घुमाएगा। ये 8, ये 15, तो बोलो इसका एक्स का मान कितना होगा? 17 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 17 क्या आना चाहिए? बड़ी भुजा। कितना बोलो? 17 बोल चल जाएगा, ऑप्शन के 17 मार्क चल जाएगा। इसका क्या होगा? 15 का स्क्वायर बराबर 225, उसमें से घटता है ना, -64 बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसे ना होगा? एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया? 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, 161। यानी कुछ होगा स्क्वायर एक्स कोई का, ये का अंडर खत्म। तो याद रखना कि जो बड़ी भुजा होगी ना वो कर्ण नहीं होगी। तुमको ऐसे जगह घुमा के मान कर दिया कि इसका 3, इसका 4, ये 5 नहीं कर दोगे? 5 तो फिक्स है भैया, 3 4 चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा कितना है? बहुत सारा है, तुमको हम लिखवा दे रहे हैं। 3 हुआ ना? हमको ध्यान या तुम लिखवा देंगे। ठीक है, अब एक अगला देखो। अगला हेडिंग क्या है भाई? एन, एन गुणे ट्रिपलेट। जहाँ एन एक नेचुरल नंबर है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमको पता है ट्रिपलेट कौन, एक छोटा बड़ा सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या है? 3 4 5। हमारा मन किया ना सबसे क्या किया, हम 2 से गुणा करें, तो नया ट्रिपलेट क्या बनेगा? 6 8 10। क्या ट्रिपलेट है? जी हाँ। 10 दहा में 100, ये दोनों 100 आने चाहिए, उन्हें अपना जाएगा 8 टाइम 100 आ गया। तो मतलब अगर हमको एक ही ट्रिपलेट दिया है, 3 4 5 याद है, इससे हम कितना ट्रिपलेट बना सकते हैं? इनफाइट बना सकते हैं। गुणा करते 2 से, 3 से, 4 से, 5 से करते रहो। अब तुमको, हाँ तुम बना के देख लो, 10 से गुणा करो, 30 40 50, 50 का स्क्वायर 2500, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 16 9। तो इसको क्या बोलते हैं कि कोई अभी ना कि इसमें एक से दो ऐसा नहीं, जो भी गुणा होगा किससे होगा? बराबर से होगा। तो तुमको ये भी चेक करना है। आपको बोलेगा बताओ कि 30 40 50 ये क्या है? ये रेशियो है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब तुमको मान लो याद नहीं है, क्या तरीका है? रेशियो ले लो। क्या करना है? रेशियो लेना है। अब रेशियो कैसे निकलेगा? सबसे बराबर से भाग होगा ना, क्या बच गया?
3 4 5, ये तुमको याद रहना चाहिए छोटा वाला, ठीक है ना। चलो तुमको हम दे रहे एग्जाम्पल, पहले इसको हटाओ, अगला हेडिंग रहेगा। अब तो ये तो तुम्हारा फिक्स है ट्रिपलेट, अगर मान लो कोई फिक्स नहीं है तो क्या होगा बताओ। हमेशा को फिक्स थोड़ी है कि तुम बस रट के बना दो, नहीं है ना। अनफिक्स्ड, क्या लिखो हेडिंग में, अनफिक्स्ड ट्रिपलेट। इसका मान है 16, इसका मान है 18, तो बोलो इसका मान क्या है। तो हम लोग का बेसिक क्या है, बेसिक क्या हम लोग का है, जो AC का मान होगा वो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर के योग के AC स्क्वायर, 18 क्या होगा 300, 16 का 200, AC स्क्वायर बराबर 56 4 60 20 80, 580। AC का मान कितना आ गया, अब 500 से निकलेगा 29, 29 दूनी 58, 29 गुणे 20 का हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 29 गुणे 20, 29 से बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन 20 में से बाहर निकलेगा क्या, 4, 4 बाहर आएगा 2, इसमें क्या बच गया 5, 29 5 6 145, इसका मान कितना हम लोग आ गया 2√145। ये भी ट्रिपलेट है, ये क्या है ट्रिपलेट है, आएगा मान हो गया तो इसमें नहीं हटेगा, जो है वही ना। अब तुम बोलो इसमें हाँ, कैसे मान उसको बन रहेगा ना, इन लोगों का मान कोई एक मान निकालना हो उसमें से, नहीं हटेगा उसका मान वही ना हटेगा। अब सुनो, अभी हो गया, अब सुनो, इसका निकालने का शॉर्ट तरीका है, ध्यान देना। हम रेशियो लेते हैं ना, पर दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में ये निकालना है ना, दोनों बोलो क्या कॉमन है, इसमें 2 इसमें 2 इसमें भी 2 तुम्हारा आएगा ही। अब इसमें क्या बच गया, इसमें क्या बच गया, और ये क्या होता है दोनों के स्क्वायर के योग, ना 8 है, कितना हो जाएगा 4 1 5 8 6, तुम्हारा शॉर्टकट है। अब तुम इतना हमेशा गुणा भाग नहीं करना है, देख लो दोनों में रेशियो क्या है और फिर स्टैंडर्ड कर दो वहाँ पे, ठीक है। चलो तो एक और बनाओ, यहाँ पर है 20, ठीक है, और यहाँ पर है 40, तो बोलो इसका मान कितना होगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 20, देखिए क्या है 20, यहाँ पर क्या रहेगा 20 तो रहा पहले से, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया 2, दोनों का स्क्वायर लेकर नोट कर दो, 2 दूनी के 1 5, क्या हमारा आंसर आ गया 20√5, ठीक है। चेक करो बेसिक से, 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर ऐसे होगा, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 40 का होगा 1600 बराबर AC का स्क्वायर, ये 16 4। अब तुम पूछोगे कि यहाँ पर हम रूट के परिमाण से कहाँ दे रहे हैं, देखो ये हम AC का मान निकाले हैं ना, अब तो उसको पूरा ले जाना पड़ेगा वापस ना, देखो यहाँ पर रूट यहाँ पर आया कि नहीं आया, ऐसे करके आ गया, इसीलिए हम जो कॉमन है उसको छोड़ दो, वो जाने को बाहर निकल रहा है, तो अब कॉमन बाहर निकलता है, यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 है, ये भीतर 20 रहेगा, एक 20 बाहर निकलता है, समझ रहे बात ना, इससे हम एक 20 निकालते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर रखते 2 20 तो रूट में रखते हैं इसको, हम तुमको मन में क्वेश्चन आना चाहिए, आया नहीं गलत बात है कि इसको 20 को कहाँ छोड़ दिए रूट के बाहर, इसलिए छोड़ दिए कि 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, रूट में कितना बार होगा 2 बार, कितना बाहर निकलेगा निकाल दिए पहले एकदम, नहीं अब हाँ यहाँ पर 29 देंगे, यहाँ पर अभी कॉमन है, ये क्या हो गया, अच्छा 2 जीरो 0 बाहर निकलेगा, ये 20 बच गया, 20 में 2 बाहर निकलेगा,
क्या बच जाएगा 5। आगे 20 रुपये 5 आंसर ना। अब इतना लंबा हमेशा कौन बनाए, ऐसा तरीका। अब तुम्हारा बात जो तुम नहीं कर, उसका भी है। देखो जहाँ क्वेश्चन फंसता है ना, वहाँ हम लोग का बेसिक काम आता है। क्या आता है? हाँ। और कॉमन तो होगा ही, एक तो कॉमन है कम से कम ना। देखो बता रहे हैं, देखो सबसे कॉमन प्राइम नंबर होता है। हम ले लिए 29 और यहाँ पे ले लिए 31, ठीक है। दोनों में कॉमन है तो है, मेरे पास कॉमन है एक, क्या है कॉमन? एक। अब उसके बाद क्या कहता है? दोनों का अंडर में क्या करना, दोनों करना है 29 का स्क्वायर प्लस, अब बाहर से कोई फायदा है तो हम इसको रखते नहीं। अच्छा हम मान निकाल लो, बोलो 29 का क्या होगा? 861 हो ना, 41 होगा। 961 का होता है 841, इसका 961 क्या हो गया? 8 9 17 1800। अब निकले तो निकालो, 8 9 12। तो अब देखो ये तुम्हारा कब था केस, तुम्हारे इसको केस 1 कर लो। अच्छा वीडियो रुको, ये क्या हो गया? केस 1 हो गया। कब? जब तुम्हारे को दोनों दिया है कर्ण निकालना है, फिर कभी देगा तुमको कर्ण दिया रहेगा और यदि इसको निकालना है।